नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। पंजाब में बाबा साहेब की मूर्ति के अपमान पर मंत्री विश्वास सारंग ने आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पंजाब में अराजकता की स्थिति है और आम आदमी पार्टी अपने वादों के विपरीत काम कर रही है। पंजाब में सरकार की लापरवाही ने जन आक्रोश को बढ़ा दिया। पर एक युवक ने हथौड़े से उस मूर्ति को विक्षिप्त किया है, उसको लेकर देखिए, पंजाब में अराजकता की स्थिति है। पंजाब की सरकार जिन बातों को लेकर सत्ता में आई थी उसके विपरीत वो काम कर रही है। अंबेडकर साहब का अपमान कांग्रेस भी करती आई है और केजरीवाल जी भी करते आए। उन्होंने पंजाब के चुनाव में तो अंबेडकर साहब का नाम लेकर बहुत राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया, पर आज लगातार चाहे पंजाब की कानून व्यवस्था की बात करें या इस तरह महापुरुषों खासकर अंबेडकर साहब के अपमान की बात करें, इसमें अव्वल है पंजाब और इसका पूरा कारण वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली चुनाव के बीच बीजेपी ने मंत्री विश्वास सारंग ने नेशनल गेम्स के लिए मध्य प्रदेश की तैयारी पर कहा कि इस साल 313 खिलाड़ियों का दल उत्तराखंड गया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ियों के लिए उत्तराखंड में विशेष कैंप लगाए गए ताकि स्थानीय वातावरण में वह ढल सकें। सारंग ने बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने पूरी तरह से हमारे खिलाड़ियों को तैयार करके एक बड़ा दल 331 खिलाड़ियों का उत्तराखंड भेजा है। उसमें हमारे 100 ऑफिशियल्स भी जा रहे हैं। हमारा पिछले साल का जो प्रदर्शन है उससे बेहतर प्रदर्शन करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार हमने मध्य प्रदेश में एक नया प्रयोग और किया है, क्योंकि उत्तराखंड में मध्य प्रदेश से भिन्न क्लाइमेट है, वहाँ ज़्यादा ठंड है, तो हमने एडवांस में हमारे खिलाड़ियों का उत्तराखंड में शिविर लगाया है, जिसमें वो उस आबो हवा, उस जलवायु से इम्यून हो सके और उसके बाद उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। हमारे खिलाड़ी रवाना हो गए। मैंने स्वयं खिलाड़ियों से बातचीत की है। पूरे उत्साह के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ हम मध्य प्रदेश का प्रदर्शन उत्कृष्ट करने का प्रयास करेंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सरकारी आवास न लेने का नाटक किया और करोड़ों खर्च का राजमहल जैसा आवास बनवाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। देखिए, केजरीवाल जी ने तो नाटक और नौटंकी करके इस देश में सत्ता प्राप्त करने का षड्यंत्र किया। अन्ना हजारे साहब के आंदोलन को हाईजैक कर सत्ता में आने की जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, उस स्क्रिप्ट में दिल्ली की जनता पहले गुमराह हो गई। उन्होंने बहुत बातें की थी कि मैं तो सरकारी मकान नहीं लूँगा। अरे सरकारी मकान तो छोड़ो, उन्होंने तो राजमहल बना दिया, करोड़ों रुपए की वहाँ पर काम कराया। वो मार्वल जो शायद हम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, उस पर तो चलते हैं केजरीवाल साहब। वो टॉयलेट जिनके दर्शन हम कभी कर नहीं सकते थे, उस टॉयलेट का उपयोग करते थे केजरीवाल साहब। मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा और फिर उसके बाद बिना सिक्योरिटी के अपने ड्राइंग रूम से बाहर तक नहीं निकलते केजरीवाल साहब। कथनी और करनी में किस तरह से अंतर होता है, शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। परंतु इस बार दिल्ली की जनता ने उनका असली चेहरा देख लिया है और बुरी तरह केजरीवाल साहब इस बार दिल्ली का चुनाव हारेंगे। अलीराजपुर के नानपुर थाना क्षेत्र में 25 जनवरी 2025 को एक महिला की सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस नृशंस हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने बताया कि मृतका की पहचान कस्तूरी पति नवल सिंह के रूप में हुई। जांच में पता चला कि मृतका का आरोपी लाल सिंह से अवैध संबंध था। परिजनों के विरोध के बाद मृतका ने लाल सिंह के साथ रहने की इच्छा जताई थी। आरोपी ने उसे पत्नी बनाने से इनकार कर दिया और अपने दोस्त सुभान सिंह के साथ मिलकर फालिया से उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी मुकेश कनासिया और उनकी टीम के साथ साइबर सेल की तत्परता ने इस केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस टीम की तत्परता और समर्पण की वजह से इस जघन्य अपराध का खुलासा हो पाया है।
जिससे स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा है। जी सर, क्या मामला है? दिनांक 25 जनवरी 2025 को थाना नानपुर क्षेत्र में एक युवती की लाश मिली थी। युवती का सिर जो है उसको काट दिया गया था और चूंकि मामला बहुत ही सनसनीखेज था, युवती की पहचान भी नहीं हुई थी। इस पूरे मसले पर जो पुलिस, सबसे पहले तो पुलिस द्वारा इसकी जो फोटोग्राफ थी वो हमने सोशल मीडिया पर प्रसारित करवाए और थोड़ी देर बाद ही ये ज्ञात हुआ कि ये जो युवती है इसका नाम कस्तूरी पति नवल सिंह है और ये ग्राम भनपुरा की रहने वाली है। पुलिस ने फिर आगे अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा और बाद में मालूम पड़ा कि इस युवती के एक लाल सिंह नामक युवक से अवैध संबंध थे। लाल सिंह की तलाश की, लाल सिंह से गहन पूछताछ की। इसमें टीम बनी थी इंट्रोगेशन के लिए। उनके पूरी टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य करते हुए उससे पूछताछ की और पूरा जो घटनाक्रम था आरोपी द्वारा बताया गया कि वो उसने उस युवती को क्यों मारा है, कौन उसका साथी था और पुलिस द्वारा कल रात्रि में 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और इस पूरी घटना का खुलासा किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स।